अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो एडिटिंग इन प्रीमियर प्रो। आज का हमारा टॉपिक है एडिटिंग बेसिक्स। आज हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझनी और कवर करनी है, तो लेट्स डाइव राइट इन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रीमियर में ओपन करता हूँ, प्रोजेक्ट पैनल की तरफ चलते हैं। फुटेज बिन पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही फुटेज बिन पे डबल क्लिक किया तो वो एक प्रोजेक्ट पैनल के साथ साथ एक और पैनल में हमारा फुटेज ओपन हो गया। इसको मैं एक्सपैंड करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ देखिए कि मैंने कुछ क्लिप्स पे ना एक लेबल डाल दिया है। जैसे बाकी सब क्लिप्स पे लिखा हुआ है क्लिप 1, क्लिप 11, मगर यहाँ पे क्लिप पे देखे मैंने लिख दिया है लाहौर ट्रैफिक 1 और फिर उसके साथ साथ लिखा हुआ है लाहौर ट्रैफिक 2। क्लिप को लेबल करना बड़ा आसान है। जो क्लिप आपको लेबल करनी है उस पर राइट क्लिक करें, रीनेम पे क्लिक करें और आप टाइप इन कर दें जो भी लेबल आप डालना चाहते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं लिख देता हूँ चिल्ड्रन रनिंग। क्लिप्स को लेबल या रीनेम करने का क्या फ़ायदा है? क्लिप्स को लेबल और रीनेम करने का फ़ायदा ये है कि एक तो आपका पूरा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज रहता है। आप अगर लिस्ट व्यू में हो तो आप सिर्फ क्लिप के नेम को देख के बता सकते हैं कि उस क्लिप के अंदर है क्या। दूसरा फ़ायदा ये है कि सारी क्लिप्स फिर सर्चेबल हो जाती है। आप इस सर्च बार के अंदर टाइप इन करें जो क्लिप आपको चाहिए। से फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये लाहौर ट्रैफिक वाली क्लिप ढूंढनी है, लाहौर। जैसे मैं लाहौर टाइप करूँगा तो वो क्लिप्स यहाँ पे आ जाएगी। अब इमेजिन करें आपके पास 100-200 क्लिप्स है। अगर और आपको कोई स्पेसिफिक क्लिप चाहिए और वो सारी क्लिप्स लेबल हुई हुई है तो आप इजीली ये सर्च बार के थ्रू उस क्लिप को ढूंढ सकते हैं। अच्छा, आप किसी भी एक क्लिप को सिलेक्ट करते हैं। लेट्स सिलेक्ट ये लाहौर ट्रैफिक वाली क्लिप। उस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो ये सोर्स मॉनिटर में वो ओपन हो गया। अच्छा, सोर्स मॉनिटर को अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या फंक्शनैलिटी और फीचर्स है। सबसे पहले आप नोट करेंगे कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया हुआ है जिस पे लिखा हुआ है फुल। इसको मैं अगर जूम इन करके दिखा दूँ, फुल लिखा हुआ है और साथ साथ इसका लेबल है सिलेक्ट प्लेबैक रेजोल्यूशन। इसका क्या मतलब है? सिलेक्ट प्लेबैक रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि आप जो सोर्स मॉनिटर में आपने जो क्लिप लोड की है वो किस रेजोल्यूशन में प्ले हो। वो फुल रेजोल्यूशन में प्ले हो, हाफ में प्ले हो, क्वार्टर में प्ले हो, 1/8 में प्ले हो या 1/16 में प्ले हो। इस ऑप्शंस का फ़ायदा ये है कि अगर आपकी क्लिप किसी वजह से स्लो चल रही है या अटक अटक के चल रही है फुल रेजोल्यूशन पे, तो आप इसको क्वार्टर या 1/8 पे कर दें या 1/16 पे कर दें। जिस भी रेजोल्यूशन पे आपकी क्लिप स्मूथली चल रही हो वो उस रेजोल्यूशन पे आप सेट कर दें। इससे क्या होगा कि वो क्लिप की रेजोल्यूशन गिरा देगा मगर प्लेबैक स्मूथ हो जाएगी। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरे पास तो फ़िलहाल वैसे ये फुल रेजोल्यूशन भी प्लेबैक स्मूथ आ रहा है। इसको मैं एक्सपैंड करके दिखाता हूँ और अगर मैं इसको 1/16 पे कर दूँ तो आप देखिए कि प्लेबैक पिक्सेलेटेड हो गया है। ये सिर्फ आपको उस कंडीशन में करने की ज़रूरत है कि अगर आपका प्लेबैक स्लो हो रहा हो या अटक अटक के हो रहा हो। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे दो टाइम कोड्स दिए हुए हैं, एक लेफ़्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। लेफ़्ट साइड के टाइम कोड को फ़िलहाल हम इग्नोर करेंगे क्योंकि वो इतने यूज़ में नहीं आता। यूजुअली ये टाइम कोड तब काम आता है जब एक ही सीन मल्टीपल कैमराज से कवर हुए हुए हो और उनको आपको सिंक करने हैं, तो हर कैमरा का टाइम कोड सेम होगा। तो वो टाइम कोड आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। जो राइट साइड पे टाइम कोड है वो क्लिप की ड्यूरेशन इंडिकेट करता है। तो ये आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स और फ्रेम्स, तो 40 सेकंड्स और 12 फ्रेम्स की इस क्लिप की ड्यूरेशन है। सोर्स मॉनिटर में क्लिप को व्यू करना हो या प्ले करना हो तो सिंपली स्पेस बार दबाएं अपने कीबोर्ड पे या फिर प्ले का आइकन क्लिक करें। दूसरा, आप इस प्ले हेड को कर्सर से कैच करके इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं, इस तरह स्क्रब कर सकते हैं। सोर्स मॉनिटर की बेसिक फंक्शनैलिटी ये है कि आप कोई भी क्लिप, ऑडियो फाइल या इमेज फाइल प्रोजेक्ट पैनल से सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे सोर्स मॉनिटर में व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेट्स क्रिएट अ न्यू सीक्वेंस। न्यू सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए न्यू आइटम पे क्लिक कीजिए, सीक्वेंस,
DSLR 1080p 25 फ्रेम्स का सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। सीक्वेंस को मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट एडिट। ओके, जैसे ही ओके क्लिक किया तो सीक्वेंस यहाँ प्रोजेक्ट पैनल में आ गया और यहाँ टाइमलाइन पे भी सीक्वेंस क्रिएट हो गया। सोर्स पैनल से क्लिप को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं टाइमलाइन पे। इसने हमें मैसेज दिया दिस क्लिप डज नॉट मैच द सीक्वेंस सेटिंग, चेंज सीक्वेंस टू मैच द क्लिप सेटिंग। इसको हम कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग करते हैं। आप नोट करें जो प्रोग्राम मॉनिटर में क्लिप शो अप हुआ है वो जूम्ड इन आ रहा है। अब वो जूम्ड इन क्यों आ रहा है? वो जूम्ड इन इसलिए आ रहा है क्योंकि जो क्लिप का जो रेजोल्यूशन है जो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है टाइमलाइन पे वो है 4K, और जो टाइमलाइन का जो रेजोल्यूशन है वो है 1920 बाई 1080। 4K होता है 3840 बाई 2160 या फिर 4096 बाई 2160। अब क्योंकि क्लिप की रेजोल्यूशन सीक्वेंस के रेजोल्यूशन से बड़ी है तो उसने इसको जूम कर दिया है। अब हम फिक्स इसको किस तरह करें? फिक्स करने का इसका सिंपल तरीका है, उसको डाउन स्केलिंग कहते हैं। डाउन स्केल किस तरह करेंगे? क्लिप पे राइट क्लिक करें और फिर सेट टू फ्रेम साइज। तो आप देखें क्लिप अब प्रोग्राम मॉनिटर में फिट हो गया। मगर आप एक और चीज़ नोट करें, यहाँ पे ब्लैक बार्स आ गए ऊपर और नीचे जो आपके सोर्स मॉनिटर में नहीं आ रहे। अब वो इस वजह से आ रहे क्योंकि जो क्लिप का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो सीक्वेंस के एस्पेक्ट रेशियो से डिफरेंट है। तो आप इसको इजीली फिक्स कर सकते हैं। प्रोग्राम मॉनिटर पे क्लिप पे क्लिक करें, डबल क्लिक करें, ये ब्लू बॉक्स बना हुआ आ जाएगा और इसको यहाँ से ड्रैग करके एक्सपैंड कर दे। तो वो क्लिप एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। अच्छा, प्रोग्राम मॉनिटर और सोर्स मॉनिटर में क्या डिफरेंस है? प्रोग्राम मॉनिटर वो चीज़ दिखाता है जो आपने टाइमलाइन पे रखी है और सोर्स मॉनिटर वो चीज़ दिखाता है जो आपने प्रोजेक्ट पैनल से सिलेक्ट की और आपने डबल क्लिक करके यहाँ पे व्यू की। उसके साथ साथ मैं एक और प्रो टिप देता चलूँ आपको। अभी आपने देखा ये डाउन स्केलिंग का इशू आया। अब ये काफ़ी अनोइंग हो सकता है कि आप जब भी एक 4K की क्लिप या एक अल्ट्रा HD क्लिप को HD टाइमलाइन पे डालें और उसको हर दफ़ा ये राइट क्लिक करके सेट टू फ्रेम साइज़ करना पड़े। इसका एक सिंपल वर्क अराउंड ये है कि आप प्रीमियर प्रो के प्रेफरेंसेस में जाए, मीडिया पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रहा होगा डिफ़ॉल्ट मीडिया स्केलिंग। इसको आप नन से सेट टू फ्रेम साइज़ कर दीजिए, ओके करें। अब मैं जब कोई 4K या UHD क्लिप को टाइमलाइन पे डालता हूँ, देखें क्या होता है। लेट्स सी कौन सी 4K की क्लिप है। इसको मैं लिस्ट व्यू पे ले आया। यहाँ पे आप देखें कि जो क्लिप 1 है उसका रेजोल्यूशन है 3840 बाई 2160। हम क्लिप 1 को ड्रैग एंड ड्रॉप करके डालते हैं टाइमलाइन पे। इसको मैं वापस छोटा कर देता हूँ। क्लिप 1 को मैं डालता हूँ। क्लिप 1 को मैं सोर्स मॉनिटर पे भी लोड कर देता हूँ कि हम कंपेयर करें। और आप देखें दोनों का फ्रेम साइज एग्जैक्टली सेम है। हमें इसको डाउन स्केल अलग से राइट क्लिक करके करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इन क्लिप्स को डिलीट करते हैं। लेट्स गो बैक टू द प्रोजेक्ट पैनल। प्रोजेक्ट पैनल में फुटेज में आते हैं। फुटेज को मैं थंबनेल व्यू पे ले आता हूँ और यहाँ से एक नई क्लिप सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सेलेक्ट ये वाली क्लिप, मैन लिफ्टिंग वेट। इसको मैं लोड करता हूँ सोर्स मॉनिटर में। अब मुझे क्या करना है कि इस क्लिप में से एक सिलेक्शन करनी है। मुझे ये पूरी क्लिप नहीं चाहिए। अब वो सिलेक्शन मैं किस तरह करूँ? बहुत आसान तरीका है। इस प्ले हेड को ले जाए जिस पार्ट से आपको ये क्लिप सिलेक्ट करनी है। से फॉर एग्जांपल मुझे ये क्लिप सिलेक्ट करनी है इस पॉइंट से, जब इसके हाथ यहाँ नीचे आए। यहाँ पे आपको ये एक आइकन नज़र आ रहा होगा मार्क इन, उस पर क्लिक करें और फिर प्ले हेड को ले जाए जिस पॉइंट तक आपको ये क्लिप चाहिए
और वहाँ स्टॉप करे और मार्क आउट सेलेक्ट करे, मार्क आउट पे क्लिक करे। ये है मार्क इन और ये है मार्क आउट। तो उसने क्लिप को एक इन और आउट पॉइंट दे दिया है, उसने क्लिप को एक इन और आउट पॉइंट दे दिया। इसको जूम आउट करते हैं वापस। अब मैं जब इस क्लिप को ड्रैग करता हूँ टाइमलाइन पे तो देखिए क्या होता है। इसको कीप एग्जिस्टिंग रखेगा, इसको मैं वापस जल्दी से एक्सपैंड कर देता हूँ। अच्छा, अब देखें, अब जो पार्ट मैंने सिर्फ सिलेक्ट किया था यहाँ पे सोर्स पे इन और आउट लगा के, वही हिस्सा यहाँ पे शो हो रहा है प्रोग्राम मॉनिटर पे, और वही हिस्सा बेसिकली टाइमलाइन पे उसने डाला है। अच्छा, यहाँ एक इससे भी ज़्यादा सिंपल तरीका क्या है कि आप अपने कीबोर्ड पे आई और ओ की कीज़ यूज़ करें। आई का मतलब है इन पॉइंट, ओ का मतलब है आउट पॉइंट। अब मैं एक और सिलेक्शन करता हूँ, से मुझे ये वाली क्लिप यहाँ से चाहिए, तो यहाँ पे मैंने आई क्लिक किया कीबोर्ड पे, और ये मुझे क्लिप चाहिए यहाँ तक, यहाँ पे मैंने ओ क्लिक किया, तो ये सिलेक्शन बन गई। अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो इसने वही जो मैंने सिलेक्शन यहाँ पे रखी थी उसको टाइमलाइन पे डाल दिया है। इसके साथ आप एक और क्लिप ऐड करते हैं, इसका क्लोजअप लेते हैं फुटेज बिन से, सोर्स मॉनिटर पे लोड किया। अब जो लास्ट क्लिप मैंने डाली थी टाइमलाइन पे वो एंड होती है इस पॉइंट पे। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये भी नोट कर ले कि टाइमलाइन पे आप लेफ़्ट की और राइट एरो की कीबोर्ड पे प्रेस करके आप फ्रेम बाय फ्रेम नेविगेट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये मैं लेफ़्ट प्रेस कर रहा हूँ, लेफ़्ट एरो की, तो फ्रेम बाय फ्रेम लेफ़्ट जा रहा है। अब मैं जब राइट कर रहा हूँ तो फ्रेम बाय फ्रेम राइट जा रहा है। ठीक है, अब मुझे चाहिए इस क्लिप की मुझे कंटिन्यूएशन डालनी है क्लोजअप में। तो मैं ये सोर्स मॉनिटर पे वापस आ गया, यहाँ से मैंने सिलेक्ट की क्लिप इस पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पे इसके हाथ नीचे आ गए, यहाँ पे भी हाथ नीचे, तो ये मैच होता है। यहाँ पे मैंने इन पॉइंट डाला और फिर इसको प्ले हेड को मैं आगे ले गया और आगे और आगे और आगे, और यहाँ पे मैंने आउट पॉइंट डाल दिया। अब इसको ड्रैग करते हैं टाइमलाइन पे। अब इसको आप प्ले बैक करके देखते हैं। इसको भी हम बड़ा कर देते हैं, एक दफ़ा वापस देख लेते हैं। तो ये हो गई बेसिक एडिटिंग। आपने 2 क्लिप्स ली, उसमें से सिलेक्शंस की और उसको टाइमलाइन पे डाल दिया। आप एक ही क्लिप में से मल्टीपल सिलेक्शंस भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस क्लिप का ये वाला पार्ट भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, स्टार्टिंग वाला इन एंड आउट डाल के, एंड देन टाइमलाइन पे ड्रैग कर दिया। मैं ये वाला पार्ट भी ले सकता हूँ, आखिर का पार्ट इन डाल दिया, आउट डाल दिया और टाइमलाइन पे ड्रैग कर दिया। तो एक क्लिप में से मल्टीपल सिलेक्शंस भी हो सकती है। अब हम टाइमलाइन की तरफ गौर करते हैं। टाइमलाइन पे क्या हो रहा है, टाइमलाइन पे क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ है। टाइमलाइन पे आप देखें, यहाँ V1, V2, V3 लिखा हुआ है, ये आपके वीडियो ट्रैक्स है। नीचे A1, A2, A3 लिखा हुआ है, ये आपके ऑडियो ट्रैक्स है। अभी ऑडियो ट्रैक पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने जो वीडियो क्लिप सिलेक्ट की थी उसके अंदर सिर्फ वीडियो था, उसके साथ साथ कोई ऑडियो एसोसिएटेड नहीं था। यहाँ पे हम एक ऑडियो के साथ वाली क्लिप सिलेक्ट करते हैं, ये लाहौर ट्रैफिक सिलेक्ट करते हैं, एक इन मार्क डालते हैं, आउट डालते हैं, इसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं टाइमलाइन पे, थोड़ी सी और बड़ी सिलेक्शन कर देते हैं कि और क्लियरली नज़र आए, इसको टाइमलाइन पे डाल देते हैं। अब देखें, यहाँ पे ऑडियो भी आ गया ट्रैक पे। ठीक है, अब एक और भी ऑप्शन है यहाँ पे। सपोजिंग आपको यहाँ से सिर्फ वीडियो ड्रैग करना है, तो आपको ये आइकन नज़र आ रहा होगा जिस पे लिखा हुआ है ड्रैग वीडियो ओनली, तो आप सिर्फ वीडियो ड्रैग भी करके डाल सकते हैं। इसी तरह आप सिर्फ अलग से ऑडियो भी डाल सकते हैं, वो ये आइकन, इस आइकन को ड्रैग करके कर डाले तो सिर्फ ऑडियो आ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा टाइमलाइन पे क्या हो रहा है। टाइमलाइन पे ट्रैक्स तो हो गए V1, V2, V3 वीडियो ट्रैक्स, A1, A2, A3 ऑडियो ट्रैक्स, मगर उसके अलावा आप मज़ीद ट्रैक्स इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ट्रैक इंक्रीज़ करने का सिंपल तरीका यह है कि आप राइट क्लिक करें, ऐड ट्रैक, ट्रैक 1 वीडियो ट्रैक ऐड हो गया,
ओके करें, ऐड हो गया। साथ साथ ऑडियो ट्रैक भी ऐड हो गया। आप किसी क्लिप को ऊपर ड्रैग करके भी ले जाए तो आप ऑडियो ट्रैक्स ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप नीचे से वीडियो और इसी तरह नीचे से आप ऑडियो ट्रैक भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ ट्रैक्स के ऑलमोस्ट लिमिटलेस ऑप्शन है। आप 50 शॉर्ट वीडियो और ऑडियो ट्रैक्स भी बना सकते हैं। थोड़ी और क्लिप्स ऐसी टाइमलाइन में सिलेक्ट करके डाल देते हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। सारी जो क्लिप्स है ना वो मूवेबल है। आप किसी भी क्लिप को किसी भी ट्रैक पे डाल सकते हैं, ऊपर नीचे रख सकते हैं, लेफ़्ट राइट ले जा सकते हैं। सिमिलरली ऑडियो को भी आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अगर आप ऑडियो और वीडियो को सेपरेटली मूव करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करें, क्लिप पे अनलिंक कर दीजिए, तो ऑडियो और वीडियो सेपरेट हो जाएगा, कनेक्टेड नहीं रहेगा। आप उस तरह मूव कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देखें कि जो ट्रैक का ऑर्डर होता है ना, सबसे जो ऊपर ट्रैक पे जो चीज़ होती है वो विजिबल होती है। तो अब जैसे आप बिगिनिंग में आ जाए, यहाँ पे ऊपर वाली ट्रैक पे क्लिप 40 है, इसको मैं प्ले बैक करता हूँ तो वो विजिबल है। अब मुझे अगर V1 पे देखना हो कि क्या है, ये V2 पे थी, अगर मुझे V1 पे देखना हो कि क्या है, तो या तो मैं V1 की क्लिप ऊपर डाल दूँ तो मुझे V1 की क्लिप नज़र आ जाएगी V3 पे, या फिर मैं इसको यहीं रखता हूँ और V2 को मैं डिसेबल कर देता हूँ। डिसेबल करने का ये वाला आइकन है, ये जो आई का सिंबल है वो डिसेबल का आइकन है। अब जब मैंने इसको डिसेबल किया तो सारी चीज़ें जो भी V2 के अंदर है वो इनविजिबल हो जाएगी। इसी तरह यहाँ आप देखिए एक लॉक का ऑप्शन है, आप लेयर्स को लॉक भी कर सकते हैं। अगर मैं V1 को लॉक कर दूँ तो मैं इसको मूव नहीं कर सकता, जो भी V1 में चीज़ें हैं वो लॉक हो गई। फिर आते हैं इस वाले स्क्रॉल बार में, इसको आप मूव करेंगे तो टाइमलाइन को स्क्रॉल कर सकते हैं। इसको एजिस पे आके इसको स्क्रॉल करेंगे तो टाइमलाइन को एक्सपैंड कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। उसके अलावा आपने जो सिलेक्शन सोर्स मॉनिटर में की थी और टाइमलाइन में डाली थी वो फिक्स नहीं होती, उसको भी आप मज़ीद चेंज कर सकते हैं। हम एक क्लिप का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक इस वाली क्लिप को लेते हैं। अब इसकी जो सिलेक्शन की थी हमने यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की थी, मगर अगर आप क्लिप के एज पे आए तो आपके पास ये वाला सिंबल आ जाएगा। इसको मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँ तो ये क्लिप की ड्यूरेशन एक्सपैंड हो गई है। इसी तरह मैं क्लिप को पीछे से भी एक्सपैंड कर सकता हूँ। ये आप किसी क्लिप के साथ भी कर सकते हैं। यानी अगर हम वापस इस वाले शॉट के एग्जांपल पे आते हैं, तो हमने ये वाला शॉट यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। उसने एक दफ़ा इसको एक्सपैंड करते हैं कि वो हाथ अपने ऊपर ले जाए, और फिर हमें यहाँ तक ही चाहिए तो मैं इसको वापस छोटा कर देता हूँ। फिर मैं ये वाली क्लिप लाता हूँ जिसमें इसका वाइड शॉट था। अब वाइड शॉट को हम हाथ ऊपर है वहाँ से स्टार्ट करते, इस पॉइंट से। इसको मैं यहाँ से छोटा कर देता हूँ। अब हाथ ऊपर है और इसको यहाँ से थोड़ा छोटा कर देता हूँ। दोनों क्लिप को अब साथ रख के देखते हैं। इसको मैंने प्लेबैक किया स्पेस बार दबा के। सो टाइमलाइन आपकी बहुत फ्लूइड है, आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं क्लिप को सोर्स मॉनिटर की सिलेक्शन के बाद भी। यानी आप सिलेक्शन अपना कंटिन्यूसली चेंज और एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक एडिटिंग वर्कफ्लो। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ भी दिखा दूँ। आप देखिए जब आप क्लिप मूव करते हैं, अच्छा टाइमलाइन को एक्सपैंड करने का एक और भी तरीका है। एक तो हमने इसके थ्रू किया, दूसरा है कि आप कीबोर्ड पे प्लस या माइनस प्रेस करेंगे, प्लस से टाइमलाइन बड़ा हो जाएगा, प्लस या ये इज़ इक्वल टू साइन जहाँ पे आता है, या माइनस प्रेस करेंगे तो टाइमलाइन छोटा हो जाएगा। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे नोट करें, मैं इस क्लिप को मूव करता हूँ
अब जैसे मैं दूसरी क्लिप के नज़दीक लेके आता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली स्नैप कर जाती है। वो स्नैप इसलिए कर जाती है क्योंकि ये मैग्नेट स्नैप इन टाइमलाइन का ऑप्शन, जो मैग्नेट का सिंबल है, वो इनेबल हुआ है। ब्लू का मतलब इनेबल है। अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ तो देखिए क्या होता है। अब मैं जब इसको मूव करता हूँ तो वो स्नैप नहीं होता। इसको वापस इनेबल कर देते हैं। अब देखिए ये स्नैप हो जाता है। अब आते हैं थोड़े और एडवांस एडिट टूल्स की तरफ। वो है यहाँ पे, ये आपका एडिट टूल बॉक्स है। इसमें आप देख रहे हैं कि मल्टीपल आइकन्स है। ये आप एडिट टूल बॉक्स को मूव भी कर सकते हैं, कहीं और भी डाल सकते हैं। फिलहाल हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे क्या है? सबसे पहले है यहाँ पे सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अभी जो आपको कर्सर नज़र आ रहा है वो सिलेक्शन टूल है, यानी आप किसी भी क्लिप को सिलेक्ट करें टाइमलाइन पे और उसको मूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं रेजर टूल पे, जिसका आइकन ये है। रेजर टूल क्या करता है? रेजर टूल काफ़ी एसेंशियल टूल है एडिटिंग का। उसको आप सिलेक्ट करें तो ये रेजर का आइकन बन जाएगा। अब आप किसी भी क्लिप जो आपने यहाँ टाइमलाइन पे रखी हुई है उस पर आप कट्स डाल सकते हैं। देखें, इस पॉइंट पे मैं कट डाल दिया, इस पॉइंट पे भी डाल दिया, इस पॉइंट पे भी डाल दिया। अब ये क्लिप्स सेपरेट हो गई है। वापस सिलेक्शन टूल पे आते हैं और इसको अब हम मूव कर सकते हैं। ये सारी क्लिप्स अलग हो गई, यानी ये एक जो क्लिप थी इसकी एक्सरसाइज करने की, वो मल्टीपल सेपरेट क्लिप्स बन गई। अब ये वाली क्लिप यहाँ पे एंड हो जाएगी, फिर ये क्लिप यहाँ से स्टार्ट होगी। अच्छा, रेजर टूल पे वापस आते हैं, क्लिक करते हैं रेजर टूल पे। इस पर एक और फंक्शनैलिटी है, वो ये है कि अगर आप शिफ्ट प्रेस करें तो उस पॉइंट पे जितने भी ट्रैक्स है और उन ट्रैक्स पे जो भी मीडिया है वो सारा कट हो जाएगा। देखें, शिफ्ट प्रेस किया मैंने, इसका आइकन चेंज हो गया और मैंने क्लिक किया तो V1 पे भी जो चीज़ें थी उस पर कट आ गया और जो V2 पे भी थी उस पर भी कट आ गया। ये ऑडियो के साथ भी वही होगा। अगर ये वाला ऑडियो ट्रैक, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ भी देख ले, बार बार आपको जाके सिलेक्शन टूल पे क्लिक ना करना पड़े। उसका शॉर्टकट है V। आप V प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन टूल वापस आ जाएगा। जब मैं ऑडियो ट्रैक को ले जाता हूँ स्टार्टिंग में, रेजर टूल का शॉर्टकट है C। रेजर टूल आ गया, शिफ्ट प्रेस करें। अब देखें, उस पॉइंट पे जितने भी लेयर्स पे जो भी मीडिया था, चाहे वो ऑडियो था या वीडियो था, उस पर कट आ गया। अगर आप चाहते हैं कि किसी चीज़ पे कट ना आए तो आप उस लेयर को लॉक कर दें। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं वीडियो पे कट डालूँ और ऑडियो पे ना डालूँ, सारे वीडियो लेयर्स पे कट डालूँ मगर ऑडियो पे ना डालूँ, तो मैं ऑडियो को लॉक कर देता हूँ। और अब देखिए, जब मैं कट डालता हूँ तो ऑडियो को कुछ नहीं होता, सिर्फ वीडियो लेयर्स पे कट आ गया। कट आने का मतलब जैसे मैंने समझा दिया कि वो क्लिप सेपरेट हो जाती है। वापस मैं वी प्रेस करता हूँ कि सिलेक्शन टूल आ जाए। अब आप ये दो क्लिप्स देखें, इनको मैं मूव कर देता हूँ। ये वाला हिस्सा इसका, यहाँ ऑडियो को भी मैं एक सेकंड म्यूट कर देता हूँ। अब ये वाली क्लिप यहाँ पे एंड हो गई और जो सेपरेट कर दी थी हिस्सा इसका, वो फिर यहाँ से प्ले हो रहा है। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल पे। ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल क्या करता है, आइए देखते हैं। जूम आउट करता हूँ, लेट्स सेलेक्ट द ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल। उसका सिंबल ये है डबल एरो, जो पॉइंट करता है राइट की तरफ। इसका मकसद ये है कि अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँ तो जो भी चीज़ें टाइमलाइन के इस पॉइंट से आगे है वो सारी चीज़ें मैं सिलेक्ट करके मूव कर सकता हूँ।
तो अगर आपको पूरी टाइमलाइन में जो भी चीज़ें रखी हुई है वो मूव करनी है किसी एक पॉइंट से आगे, तो आप इस टूल के साथ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी और फंक्शनैलिटीज़ है। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूं तो देखिए एक सिंगल एरो बन जाता है। सिंगल एरो का मतलब यह है कि सिर्फ एक ही ट्रैक, जिस ट्रैक पे एरो पॉइंट कर रहा है, सिर्फ उस ट्रैक की चीज़ें वो मूव करेगा। फॉर एग्जांपल देखें, तो अब इसने बाकी सारे ट्रैक्स को इग्नोर कर दिया और सिर्फ V5 पे जो चीज़ें थी उसको मूव किया है। मैं एक और एग्जांपल V3 पे दिखा देता हूँ। V3 पे मैं क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ, जैसे V3 की चीज़ें सिलेक्ट की और उसको फिर मैं मूव कर सकता हूँ। अच्छा, ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल पे वापस आते हैं। इसमें एक और हिडन फंक्शनैलिटी है, इस पर मैं जूम इन करता हूँ। अगर आप इस आइकन पे क्लिक करके रखें तो एक और नया ऑप्शन आ जाता है। दूसरा नया ऑप्शन है ट्रैक सिलेक्ट बैकवर्ड टूल। ये ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल की तरह ही काम करते हैं मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं क्लिक करता हूँ तो इस पॉइंट से जो भी चीज़ें इस पॉइंट के पीछे है वो सिलेक्ट हो गई। सिमिलरली अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूँ तो वो एक सिंगल लेयर के साथ वही फंक्शनैलिटी आपको दे देता है। नेक्स्ट हम आते हैं रिपल एडिट पे। रिपल एडिट क्या करता है आइए देखते हैं। लेट्स टेक 2 क्लिप्स। हम ये वाली क्लिप को लेते हैं समंदर की, सी व्यू की। उसके साथ साथ समंदर की एक और क्लिप को ले लेते हैं। इसको एक्सपैंड करते हैं या जूम इन करते हैं। अच्छा, रिपल एडिट टूल पे आते हैं। अच्छा, जैसे ही रिपल एडिट टूल को हम टाइमलाइन की तरफ कर्सर ले जाएंगे तो वो ये येलो आइकन बन जाएगा। अब येलो आइकन क्या करता है, ये येलो सिंबल बन जाएगा। अब मैं जब इसको क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो ये क्लिप छोटा हो रहा है और कट हो रहा है। अब इसने क्या किया, इसने दो चीज़ें की अभी। तो इस रिपल एडिट टूल ने ये किया कि इसने क्लिप का इन पॉइंट चेंज किया और क्लिप को पीछे भी मूव कर दिया। अगर मैं यही चीज़ मैन्युअली करूँ, इसको मैं अंडू करता हूँ Ctrl+Z प्रेस करके, सिलेक्शन टूल पे आता हूँ, तो इसने दो चीज़ें की। एक, इसने क्लिप को इस तरह छोटा किया और फिर उसको इस तरह पीछे मूव भी कर दिया। तो अगर आप ये रिपल एडिट टूल को यूज़ करें तो आपकी एडिटिंग स्पीड काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। फिर इसी तरह इस रिपल एडिट टूल पे आप क्लिक करके रखें तो दो और फंक्शनैलिटी आती है। एक आता है रोलिंग एडिट टूल, इसको सिलेक्ट करें। रोलिंग एडिट टूल क्या करता है, रोलिंग एडिट टूल भी दो चीज़ें करता है एट द सेम टाइम। वो इस क्लिप का आउट पॉइंट चेंज कर रहा है और इस वाली क्लिप का इन पॉइंट चेंज कर रहा है एट द सेम टाइम। तो जब मैं ये क्लिप एक्सपैंड करता हूँ तो ये क्लिप छोटा हो जाता है, या अगर मैं ये क्लिप एक्सपैंड करता हूँ राइट वाला तो ये लेफ़्ट वाला क्लिप छोटा हो जाता है। फिर हम आते हैं रेट स्ट्रेच टूल पे। रेट स्ट्रेच टूल की काफ़ी इंटरेस्टिंग फंक्शनैलिटी है। रेट स्ट्रेच टूल का पर्पज़ ये है कि आप किसी क्लिप की स्पीड को स्लो या फास्ट कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसी वाले शॉट से हो सकता है। एक काम करते हैं, ये वाला शॉट सी व्यू का हम वापस सिलेक्ट करते हैं और सोर्स मॉनिटर पे इन लगाते हैं, आउट लगाते, पूरी क्लिप सिलेक्ट करते जो 18 मिनट की क्लिप है। टाइमलाइन को मैं छोटा करता हूँ, ये पूरी क्लिप मैं टाइमलाइन पे डाल देता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसकी स्पीड चेंज करनी है क्लिप की। अभी ये नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है, मैंने रेट स्ट्रेच टूल सिलेक्ट किया हुआ है। क्लिप के एंड पे ले जाए तो ये वाला सिंबल आ जाएगा। अब मैं यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ, अब देखें यहाँ पे क्या हुआ है, क्लिप छोटा हो गया। मैं इसको एक्सपैंड करके आपको प्ले करके दिखाता हूँ
ऑडियो को एक सेकेंड हम अनलिंक करके डिलीट कर देते हैं, ऑडियो की ज़रूरत नहीं है हमें। अब ये देखें, बेसिकली एक टाइम लैप्स क्रिएट हो गया है। इस क्लिप की स्पीड हमने 100 से, नॉर्मल स्पीड 100% थी, इसको हमने कर दिया 2031%। इसको और भी तेज़ कर सकते हैं। अब इसको प्लेबैक करके देखें, तो काफ़ी एक ज़बरदस्त इफ़ेक्ट आपको मिल जाता है। इसकी स्पीड चेंज करने के भी दो तरीके, एक तो आप रेट स्ट्रेच टूल के इसी तरह एज को ड्रैग कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप क्लिप पे राइट क्लिक करें, स्पीड ड्यूरेशन में जाए और यहाँ स्पीड टाइप कर दीजिए जिस भी परसेंटेज से आपको इंक्रीज़ करनी है। तो अगर मैं इसको इस पर यहाँ टाइप कर देता हूँ 6000%, यहाँ पे भी लिखा आ गया। आप क्लिप पे देखें कि ये 6000% से इसकी स्पीड इंक्रीज़ हुई है, और आप इसको प्ले करें तो वही इंक्रीज स्पीड पे वो चलेगा। ये स्पीड इंक्रीज़ करने की बात आ गई। इसी तरह आप स्पीड डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। स्पीड डिक्रीज़ करना बेस्ट उस सिचुएशन में काम करता है जब आपकी जो क्लिप है वो हाई फ्रेम रेट पे शूट हुई हो। हाई फ्रेम रेट क्या होती है? जो भी 25 या 30 फ्रेम से ज़्यादा हो, यानी 50 फ्रेम्स हो गया, 60 फ्रेम्स हो गया, 100 फ्रेम्स हो गया। एक फुटेज पैनल से एक नई क्लिप सिलेक्ट कर देते हैं। लेट्स सी क्या लेकर जाए। लेट्स सेलेक्ट दिस वन, मदर एंड डॉटर। इसको हम डालते हैं टाइमलाइन पे, ठीक है। अब देखें हम क्या करेंगे इसके साथ। पहले हमने स्पीड को इंक्रीज़ किया था, अब हम स्पीड को डिक्रीज़ करेंगे। वही रेट स्ट्रेच टूल पे आते हैं, एज से इसको पहले इसकी प्लेबैक देख ले क्या है। पहले ये नॉर्मल स्पीड पे प्ले हो रहा है, अब इसको हम स्लो डाउन करते हैं इस तरह, इसको स्ट्रेच करके। अब इसकी स्पीड हो गई है 53%। पहले 100% थी, अब 53 हो गई। 53 यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। अब देखें ये स्लो मोशन में प्लेबैक होगा। यूजुअली स्लो मोशन वर्क बेस्ट उस वक्त करता है जब आपकी क्लिप एक हाई फ्रेम रेट पे शूट हुई हो, यानी अगर 50 फ्रेम्स पे शूट हुई है, 60 पे हुई है, या उससे भी ज़्यादा 100, 200, 300 पे शूट हुई है, तो ये स्लो मोशन इफ़ेक्ट बेस्ट वर्क करता है। उसके अलावा जो टूल्स हमारे पास मौजूद है वो यहाँ पे स्लाइड टूल है, वो इतने यूज़ में नहीं आता तो इसको हम इग्नोर करते हैं। फिर पेन टूल आता है। पेन टूल की बात हम आगे के लेसन्स में करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है। फिर एक हैंड टूल के नाम से आता है। हैंड टूल का बहुत बेसिक मकसद है, हैंड टूल को सिलेक्ट करते हैं। हैंड टूल से आप सिर्फ टाइमलाइन पे इस तरह नेविगेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट टूल आता है। टेक्स्ट टूल या टाइप टूल का मकसद है कि आप टेक्स्ट टूल और टाइप टूल भी हम जब टेक्स्ट और ग्राफिक्स के लेसन पे आएंगे उस वक्त बात करेंगे। मुझे पता है ये काफ़ी ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, काफ़ी सारे टूल्स है और सब टूल्स की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ है। सारी फंक्शनैलिटीज़ को समझने के लिए आपको टाइमलाइन पे काफ़ी टाइम प्रैक्टिस करना होगा, मगर उसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ, यूजुअली ये इतने सारे टूल्स यूज़ में नहीं आते। बेसिक जो टूल्स इन टूल बॉक्स में से जो यूज़ होते हैं वो है सिलेक्शन टूल, ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड टूल, रेजर टूल और हैंड टूल, और बाकी तो हम पेन टूल और टेक्स्ट टूल की बाद में बात करेंगे। ये वाला टूल भी कभी कभार इस्तेमाल में आ जाता है। रेट स्ट्रेच टूल तो अच्छा खासा यूज़ होता है, मगर रिपल एडिट और रोलिंग एडिट की आपको आदत करनी पड़ेगी। अगर आप आदत कर देते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। उसके अलावा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप इनके सारे जो शॉर्टकट्स हैं ना वो याद कर लें। सो ट्रैक सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट है V, इसका शॉर्टकट है Shift+A, ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड है Shift+A, ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड है A, तो देखें A प्रेस किया तो ये आ गया। रेजर टूल का है C, इसी तरह पेन टूल का है P, हैंड टूल का है H और टेक्स्ट टूल का है T, रिपल एडिट का B, रोलिंग एडिट का N, रेट स्ट्रेच टूल का R। अगर आप ये सारे शॉर्टकट्स याद कर लेते तो हर दफ़ा आपको यहाँ पे आके वो टूल सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा और हर दफ़ा यहाँ आके आपको चेंजेस नहीं करनी पड़ेगी। सो दैट कंप्लीट्स टुडेज़ लेसन।
आज हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद एक अपना एक प्रोजेक्ट बनाएं, उसमें कोई भी फुटेज इंपोर्ट करें और ये सारे टूल्स और टेक्निक्स हमने यहाँ और जो सारी टूल्स एंड टेक्निक्स हमने आज जो कवर की थी वो आप प्रैक्टिस करें, खुद प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।